ऐसी कौन सी बात हो गई कि फ्लाइट में पैसेंजर सारे आ चुके हैं लेकिन पायलट का कोई अता पता नहीं है। अब तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, वेलकम टू मिनी व्लॉग। सुबह होते ही भाई मेरी फ्लाइट है तो मैं निकल जाता हूँ भाई एयरपोर्ट जाने के लिए। मुंबई के ट्रैफिक भी इस टाइम पीक पर होता है तो भाई जल्दी निकलना पड़ता है। खैर टाइम पर पहुंच जाता हूँ। बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली थी हमारी, तो भाई एंट्री करते ही यहाँ पर हमको लगेज देना है और लगेज दे करके यहाँ से अपना बोर्डिंग पास लेता हूँ। उसमें गेट नंबर लिखा हुआ है। अब हम गेट की तरफ जाएंगे तो भाई यहाँ पहुंचकर आपको अपना सामान सब कुछ सिक्योरिटी चेक इन में डालना पड़ता है और ट्रे में डालना पड़ता है, उसको स्कैन करवाना होता है। तो ये काम भी यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। तो भाई इन कामों से फ्री जैसे ही होते हैं तो यहाँ पर मालूम पड़ता है कि आपकी फ्लाइट 1 घंटे डिले हो चुकी है। तो भाई अभी यहीं पर 1 घंटा हमको टाइम पास करना पड़ेगा। तो भाई मैं आ जाता हूँ इस मशीन के पास। यहाँ पर इस मशीन में आपको यूपीआई से बारकोड को स्कैन करना होता है और ऑटोमेटिकली आप जिस पे सिलेक्ट करोगे वो सामान आपका नीचे आ जाएगा। आप पुश करके उसको निकाल सकते हो बाहर। भाई मैंने भी ट्राई करने के लिए एक चॉकलेट ली थी तो भाई मुझे सब लोग यहाँ पर देख रहे थे ये इसने कैसे किया। तो भाई मेरे बाद कम से कम 5 लोगों ने यही ट्राई किया, खैर वो कर नहीं पाए। फिर आगे जाता हूँ तो भाई यहाँ पर बहुत सारी बुक्स की शॉप थी तो एक शॉप पे जाता हूँ तो भाई काफी काम की बुक्स यहाँ पर दिख रही थी, लेकिन ये काफी ज्यादा कॉस्टली थी तो भाई मैं इसको रख देता हूँ और चल देता हूँ अपने सीट की तरफ। खैर इसी तरीके से 1 घंटे कट जाते हैं तो भाई और फ्लाइट का हमारा टाइम हो जाता है, अनाउंसमेंट होता है तो भाई निकल जाते हैं हम लोग एंट्री करने के लिए। फ्लाइट डिले होने की वजह से इंडिगो वालों ने हमको ये छोटा सा तोहफा दिया है। खैर इसको देखेंगे फ्लाइट के अंदर जाकर के। तो भाई बारिश भी तेजी से हो रही है और एंट्री भी इसी बीच करनी है फ्लाइट के अंदर, तो जल्दी से भाई एंट्री करते हैं वरना पूरा भीग भी जाएंगे हम लोग। ये बात अच्छी थी कि हमारी सारी सीटें भाई आगे की तरफ थी, यानी सेकंड नंबर पे हमारी सीट थी तो ज्यादा पीछे नहीं जाना पड़ा। तो भाई भूख भी लग गई है और इंडिगो वालों की तरफ से जो तोहफा मिला था तो भाई उसको खोल के खाने लगता हूँ क्योंकि भूख भी बहुत ज्यादा लग गई थी इस टाइम तक। फ्लाइट के अंदर आने के बाद मालूम होता है कि भाई पायलट अभी तक नहीं आए हुए हैं। ये शायद पहली बार था मेरे साथ और हर किसी के साथ पहली बार ही हुआ होगा। इसी वजह से यहाँ पर अफरा तफरी मची हुई है और इंडिगो वालों ने हमको यहाँ पर गिफ्ट और दे दिए हैं, यहाँ पर सैंडविच भी दे दिया है। तो भाई फाइनली हम टेक ऑफ कर देते हैं क्योंकि पायलट साहब आ चुके हैं और अब हम मुंबई से ऊपर आसमानों में चले जाएंगे। तो भाई ऊपर जाने के बाद सारी चीजें मुंबई की दिखने लगती हैं, चाहे वो झोपड़पट्टी हो या फ्लैट्स हो बड़े बड़े, और हाईवे भी दिखने लगता है यहाँ पर। कुछ देर पहले मैं जिस हाईवे से आया था वो हाईवे भी दिख रहा है और जिस ट्रेन से मैं मदरसे जाता हूँ वो लाइन भी यहाँ से दिख रही है। तो भाई एक टाइम ऐसा आता है कि एयरक्राफ्ट बादलों के ऊपर चला जाता है और आपको मालूम नहीं पड़ता है कि ये चल रहा है या खड़ा हुआ है। तो भाई ये नजारा कितना खूबसूरत है, हमको इस पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को कैसा बनाया है और हमको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। तो भाई आज के लोग यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को लाइक कर देना भाई, फॉलो कर लेना और भाई कमेंट करके जरूर बताना कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है या नहीं हुआ है कि आप आए हो और पायलट ही गायब हो गया हो।